बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक मर्तबा पत्थर तोड़ने वाले चंद मजदूर हजरत वाहब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, हुजूर, जिस कदर मुसीबतों का हमें सामना है, क्या हमसे पहले लोग भी कभी ऐसी मुसीबतों से दो चार हुए? आपने उनकी ये बात सुनकर इरशाद फरमाया, अगर तुम अपनी मुसीबतों और अपने से सबका लोगों के मसाइब का मुवाजना करो तो तुम्हें उनके मसाइब के सामने अपनी मुसीबतें ऐसे महसूस होगी जैसे आग के मुकाबले में धुआं, यानी उनकी मुसीबतें आग और तुम्हारी मुसीबतें धुएं की तरह हैं। फिर आपने फरमाया, बनी इसराइल में एक औरत थी जिसका नाम सारा था। उसके 7 बेटे थे। जिस मुल्क में वो रहती थी वहां का बादशाह बड़ा जालिम था। वो लोगों को जबरदस्ती खंजीर का गोश्त खिलाता, जो इनकार करता उसे कत्ल करवा देता। चनाचे उस औरत को भी उसके बेटों समेत बादशाह के सामने लाया गया। उस जालिम बादशाह ने सबसे बड़े लड़के को बुलवाया और कहा, यह खंजीर का गोश्त खाओ। उस मर्द मुजाहिद ने जवाब दिया, मैं अल्लाह पाक की हराम की गई चीज को हरगिज नहीं खाऊंगा। बादशाह ने जब यह सुना तो हुक्म दिया कि इसे सख्त तरीन सजा दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा और उसके हर अजू को काट डाला और उसे शहीद कर दिया। फिर जालिम बादशाह ने उससे छोटे लड़के को बुलाया और उसके सामने खंजीर का गोश्त रखते हुए कहा कि इसे खाओ। उसने भी जुर्ते ईमानी का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया, मैं अल्लाह पाक की हराम की गई अशिया कभी भी नहीं खाऊंगा। यह सुनकर जालिम बादशाह आग बगोला हो गया और उसने हुक्म दिया कि एक तांबे की देग में तेल डालकर उसे आग पर रख दो। चनाचे ऐसा ही किया गया। जब तेल खूब गर्म हो गया तो इस नौजवान मुजाहिद को तेल में डाल दिया गया। इस तरह उसने भी जामे शहादत नोश कर लिया। फिर बादशाह ने इसे छोटे को बुलवाया और कहा, यह गोश्त खाओ। उसने बादशाह से कहा, तू जलीलो कमजोर है, तू अल्लाह पाक के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तू मुझे अल्लाह पाक के हुक्म के खिलाफ किसी बात पर हरगिज आमादा नहीं कर सकता। जो तेरे जी में आए तू कर ले, लेकिन मैं अल्लाह पाक की हराम करदा अशिया कभी भी नहीं खाऊंगा। बादशाह यह सुनकर हंसने लगा और लोगों से कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि इसने मुझे गाली क्यों दी? इसने ये सोचकर मुझे गाली दी है कि मैं गाली सुनकर तैश में आ जाऊंगा और फौरन इसे कत्ल करने का हुक्म दूंगा। इस तरह ये आसानी से मौत के घाट उतर जाएगा, लेकिन मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। फिर उस जालिम बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। चनाचे जालिम बादशाह के हुक्म पर पहले इस नौजवान की गर्दन की खाल काटी गई, फिर इसके सर और चेहरे की खाल उतार ली गई और इस तरह इसे भी शहीद कर दिया गया। बादशाह ने इसी तरह मुख्तलिफ जालमाना अंदाज में बाकी भाइयों को भी शहीद करवा दिया। आखिर में सबसे छोटा भाई बचा। बादशाह ने इसकी वालदा को बुलाया और कहा, मैं तेरा भी यही हशर करूंगा। अगर तू अपनी और अपने इस बेटे की सलामती चाहती है तो इसे तन्हाई में ले जाकर समझा। अगर ये एक लुकमा खाने पर भी राजी हो गया तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, फिर तुम मनपसंद जिंदगी गुजारना। उस औरत ने कहा, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करती हूं। फिर वह अपने बेटे को तन्हाई में ले गई और कहा, ऐ मेरे लखते जिगर, क्या तू जानता है कि तेरे भाइयों में से हर एक पर मेरा एक हक है और तुझ पर मेरे 2 हक हैं। वो इस तरह कि मैंने तेरे भाइयों को 2-2 साल दूध पिलाया था। तेरी पैदाइश से चंद दिन कबल तेरे वालिद का इंतकाल हो गया। फिर जब तेरी वलादत हुई तो तू बहुत ज्यादा कमजोर था। मुझे तुझ पर बड़ा तरस आया और मैंने तेरी कमजोरी और तुझसे इतनी शदीद मोहब्बत की वजह से तुझे 4 साल दूध पिलाया। मैं तुझे अल्लाह पाक और उस एहसान का वास्ता देकर कहती हूं जो मैंने तुझ पर किया कि तू हरगिज उस चीज को ना खाना
जिसे अल्लाह पाक ने हराम किया है, और बरोज क़यामत अपने भाइयों से इस हाल में ना मिलना कि तू इनमें से ना हो। जब सादतमंद बेटे ने मां की ये बातें सुनी तो कहा, मैं तो डर रहा था कि शायद आप मुझे खंजीर का गोश्त खाने पर उभारेंगी, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने मुझे आप जैसी अजीम मां अता फरमाई। फिर वह औरत अपने बेटे को लेकर बादशाह के पास आई और कहा, ये लो, अब ये वही करेगा जो मैंने इससे कहा है। बादशाह बड़ा खुश हुआ और उसकी जानब खंजीर का गोश्त बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसमें से कुछ खा लो। ये सुनकर बहादुर नौजवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं हरगिज इस चीज को नहीं खाऊंगा जिसे अल्लाह पाक ने हराम किया है। बादशाह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, चनाचा उस जालिम ने इस मर्द मुजाहिद को भी शहीद करवा दिया। इसी तरह यह भी अपने भाइयों से जा मिला। फिर बादशाह ने उस अजीम औरत से कहा, मेरा ख्याल है कि मुझे तेरे साथ भी वही सलूक करना पड़ेगा जो तेरे बेटों को साथ किया है। ऐ बुढ़िया, तेरी हलाकत हो, तू सिर्फ एक लुकमा ही खा ले तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, और जो तू कहेगी मैं वही करूंगा। सिर्फ एक लुकमा खा ले, फिर ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारना। ये सुनकर उस अजीम मां ने जवाब दिया, ए जालिम, तूने मेरे बच्चों को मेरे सामने मार डाला और अब तू ये चाहता है कि मैं तेरे कहने पर अल्लाह पाक की नाफरमानी भी करूं। अपने बच्चों की मौत के बाद मुझे जिंदगी से कोई सरोकार नहीं। खुदा की कसम, तू जो कुछ कर सकता है कर ले, मैं कभी अल्लाह पाक की हराम करदा शय नहीं खाऊंगी। यह सुनकर उस सफाक व जालिम बादशाह ने उसे भी शहीद करवा दिया। इस तरह उस अजीम मां की रूह भी अपने अजीम फर्जंदों से जा मिली। सुबहान अल्लाह, इन सब ने एक एक करके अपनी जानें तो दे दी, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना की।